नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया है और सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा शेयर कर रही हूं। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए श्री सत्यनारायण कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है कि नैशिरण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ व सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं।
ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाएं। इस तरह से भगवान सत्यनारायण का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं क्या और कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर के अंदर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उसे नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम से सभी बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ जाते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग माणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह संपन्न किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। फिर वह वही प्रसाद ग्रहण कर उस रात घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? मेरे मन में
तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, व्यापारी ने मंगलाचार आदि करके यात्रा आरंभ की और जमाई के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर निकलने पर उसे एक दंडी सन्यासी नजर आए। ये दंडी का वेश धारण किए स्वयं सत्यनारायण भगवान थे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव तो बड़ी अच्छी है, इसमें क्या ले जा रहे हो? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, अरे दंडी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ धन पाने की इच्छा हो रही है? सन्यासी को धन का मोह नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद व्यापारी ने जब नाव को देखा तो वो एक तरफ से ऊंची उठ गई थी। पास जाकर देखा तो उसमें बहुत बेल पत्ते भरे हुए थे। अपना धन वहां न पाकर व्यापारी घबरा गया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, यह जरूर दंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दामाद की बात मानकर वे दोनों दंडी के पास पहुंचे। भक्ति भाव से नमस्कार करके व्यापारी कहने लगा, मैंने आपसे झूठ बोला, उसके लिए मुझे क्षमा करें। वह जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगा। दंडी भगवान बोले, हे वणिक, मेरी अवज्ञा करने से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा। मेरी रक्षा करो, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। कृपया मुझे मेरा धन वापस लौटा दो। उसके ग्लानि से भरे ऐसे वचन सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। व्यापारी की इच्छा पूरी करके अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी नाव के पास लौटे तो उसे नाव में अपना धन वापस मिल गया, जिसे पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने नगर के लिए फिर से यात्रा शुरू की। अपने नगर के समीप पहुंचने पर उसने एक दूत को घर पर सूचित करने के लिए भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को उनके समीप होने की सूचना दी। साधु की पत्नी ने हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी काम निपटाकर और भगवान का प्रसाद लेकर आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती जल्दी में काम पूरे करके अपने पति के पास आने लगी। उसे प्रसाद खाने का ध्यान नहीं रहा। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण कर लिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी।
नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो उठी और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली। अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अभिलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा के कारण वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को ना पाकर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो उठे। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पर पहुंचकर भक्ति भाव से प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। इसके बाद व्यापारी ने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक प्रजापालक राजा था। वह भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखी हुआ था। एक समय वन में शिकार करते हुए वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव में ग्वाले भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। अभिमानवश ना तो वो वहां गया और ना ही भगवान को प्रणाम आदि किया। ग्वालों ने पूजा के बाद जब भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद भी नहीं खाया और अपने नगर में लौट आया। वहां उसने पाया कि नगर में उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह दुखी होकर इधर उधर दौड़ता रहा। फिर उसे गांव में सत्यनारायण के पूजन के अनादर का ख्याल आया। वह सोचने लगा, जरूर यह उसी का दुष्परिणाम है। तुरंत वह वापस उसी गांव में ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। फिर जब वापस अपने नगर को लौटा तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ठीक पाया। वह अब हर महीने पूजन करने लगा। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्त युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी फलों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने।
महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल गुहो का राजा हुआ और अपने जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपजन थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार ये सत्यनारायण व्रत कथा आप हर पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा को सुन सकते हैं। आप जब भी चाहें अपने घर में श्री सत्यनारायण व्रत कथा कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस कथा का जिस प्रकार से इसमें वर्णन है सत्यनारायण व्रत कथा में कि बंधु बांधवों सहित जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, इस व्रत को धारण करता है, वो इस जन्म में सभी इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार यह सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। हर पूर्णिमा या जब भी आप सुनना चाहें तो इस सत्यनारायण व्रत कथा को जरूर सुनिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु।